जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर, लाइव चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी उपस्थित हुए हैं। और आज का जो विषय है, कुछ दिनों से एक मित्र बार बार इस विषय में पूछ रहे थे कि हृदय गुहा क्या है, हृदय गुहा को कैसे समझा जाए। अगर परमात्मा हृदय गुहा में रहता है फिर तो वह भी बंधन में हो गया, फिर अगर वह बंधन में हो गया तो फिर सर्वव्यापी कैसे। ये कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे। यद्यपि यह उपनिषदों का विषय है, हृदय गुहा, बार बार उपनिषद में ऐसा वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है कि वह परमात्मा, वह ब्रह्म हृदय गुहा में ही विराजमान है, हृदय गुहा में रहता है। कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं। अब हम इसके विषय में आज कठोर उपनिषद की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न के उत्तर को भी समझने का हम प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसकी गहराई को समझेंगे कि हृदय गुहा क्या है। तो जिज्ञासुओं, चर्चा को प्रारंभ। तो जिज्ञासु मित्रों, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ी क्योंकि ये साउंड में थोड़ी सी समस्या आ जाने के कारण थोड़ा देर के लिए स्ट्रीम रोकना पड़ा था। उसको ठीक करके अब फिर से शुरू कर दिया गया है। तो चलिए, सभी जिज्ञासुओं का बहुत बहुत अभिनंदन जो कि प्रतीक्षारत रहे। गोपाल शर्मा जी, कमलेश उपाध्याय, चंदन जना जी, अजय कुमार जी, श्रुति चैनल जी, आप सभी का बहुत अभिनंदन। जोंती दत्ता जी, तो जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा क्योंकि ये बार बार ये समस्या आ रही है। तो निश्चित ही कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा माइक वाइक के अंदर, तभी जाकर कुछ समस्या पूरी तरह से ये सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। योगेंद्र पंडित जी, अनिल कपूर जी, राम निवास मीना जी, महेश राम पिस्ता जी, विठल भाई पटेल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी मित्र प्रतीक्षारत रहे, जुड़े रहे। अभिषेक कुमार, राजू पाल जी, तेजस पटेल जी, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जो भी आ रहे हैं उनका भी स्वागत, जिनका नाम नहीं लिया उन सबका स्वागत। तो चर्चा है कठोर उपनिषद पर आधारित और प्रश्न था कि ये हृदय गुहा क्या है। परमात्मा अगर हृदय में रहता है, अगर ऐसा कहा जाए कि परमात्मा अगर हृदय में रहता है तो फिर परमात्मा को तो बंधन में मानना पड़ेगा, बंधन में मानना पड़ेगा। अगर वो हृदय में वास करता है तो उसे तो फिर बंधन में ही स्वीकार करना पड़ेगा। फिर वह सर्वव्यापी कैसे, और जो बंधन में है उसे हम सर्वव्यापी रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो यह एक प्रश्न किसी जिज्ञासु मित्र का उन्होंने कमेंट कर कर यह प्रश्न किया है। तो आज उनके प्रश्न को भी हम लेते हैं। और आज कठोपनिषद में भी वैसी ही चर्चा चल रही है, द्वितीय अध्याय, जिसमें कि पहले तो माया के बारे में थोड़ा बताया गया और फिर इसी विषय में चर्चा की जा रही है कि वह परब्रह्म कहां निवास करता है, उसका निवास स्थान कहां है। लेकिन जरा सोचिए, एक बात जरा सोचिए कि भला ब्रह्म का निवास स्थान कैसे हो सकता है। जब वह सर्वव्यापी है, जब वह सर्वव्यापी है तो भला उसका निवास स्थान कैसे हो सकता है। वह तो सर्वव्यापी है, वो तो हर जगह ही निवास करता है। तो फिर उसके निवास स्थान होने का मतलब या हृदय में रहने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, यह हृदय गुहा का रहस्य क्या है।
तो कुछ इसी पर चर्चा आगे बढ़ेगी। तो चलिए इसी पर चर्चा हम देखते हुए आगे छठे श्लोक पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय प्रथम वल्ली। यह पूर्वम तपसो जात मदभ्य पूर्वमजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठतम यो भूते भिर्व्यपश्यत एतद्वौ ततत। जो जल से यह अदभ्य पूर्वम अजायत तम पूर्वम तपसः जातम गुहाम प्रविश्य भूतेभिः तिष्ठन्तम यह व्यपश्यत एतत् वै तत। जो जल से पहले हिरण्य गर्भ रूप में प्रकट हुआ था, अर्थात सूक्ष्म रूप में पहले प्रकट हुआ था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुहा में प्रवेश करके जीवों के भूते भी, सभी जीवात्माओं के, भूत मतलब जीवात्मा जीव, भूते भी तिष्ठतम तिष्ठन्तम स्थिर रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष व्यपश्यत जानता है, देखता है, यही वह परमात्मा है जो गुह्याम प्रविश्य, गुह्याम प्रवश्य, महाभारत में श्लोक आता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम। तो यहां पर हृदय गुहा शब्द का प्रयोग तो नहीं है, लेकिन गुहा शब्द का प्रयोग है। लेकिन कहीं कहीं उपनिषदों में हृदय गुहा का भी प्रयोग है। जैसे कहीं कहीं कहा गया है कि भिदन्ते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया, भिदन्ते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि का भेदन होने से सारे संशयों का नाश हो जाता है। ठीक है, तो भिदन्ते हृदय ग्रंथि, यह हृदय ग्रंथि क्या है और यह संशयों का नाश हृदय ग्रंथि के भेदन से कैसे होता है, और यह हृदय गुहा क्या है। और यहां पर जो गुहा शब्द की गुहाम प्रविश्यति, प्रविश्यत, गुहाम प्रविश्यत, ये कहा जा रहा है इस श्लोक के अंतर्गत। फिर अगले श्लोक में भी ऐसी बातें, या प्राणेन संभवत अदितिर देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भिर्व्यजायत एतद्वै तत। जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहीं रहने वाली है, उसे यही वह परमात्मा कहते हैं। यही वही तत्व है, तत्व मतलब उसे कहते हैं। उस तत्व के लिए, उस परम तत्व की बात यहां पर की जा रही कि जो देवतामयी या प्राणेन संभवित अदितिर देवतामयी, जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है, जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है, इसको समझना। यह देवतामयी अदिति कौन है जो प्राणों के सहित उत्पन्न हुई है? सच पूछो तो वास्तव में अदिति, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वास्तव में वह अदिति हमारे अंदर विराजमान कुंडलिनी शक्ति ही है। तो वह जो अदिति है, देवतामयी अदिति मतलब देवताओं के साथ। देवतामयी, देवता कौन है? जो देने वाला है, प्रकृति की शक्तियां जो दे रही हैं, जो देते हुए नजर आ रही हैं। किसी अध्यात्म, परमात्मा और आत्मा मात्र यह विषय नहीं है कि हमने किसी दिशा में कोई कल्पना कर ली, कोई धारणा बना ली। जी नहीं, यह अनुसंधान का विषय है। यह इसका भी विषय नहीं है कि फलाने गुरुजी ने कह दिया तो हमने आंख बंद कर कर वही मान लिया और उसी के लिए तलवार लेकर खड़े हो गए कि भाई हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं और उसके लिए हम तलवार भी चला देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी महानुभाव मिल जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही महानुभाव मुझसे टकरा गए तो उनको थोड़ा वैसे ही
बताना पड़ा कि बातें किस ढंग से हैं, तथ्य किस ढंग से हैं। तो देवतामयी अदिति की बात की जा रही है यहां पर। अदितिर देवतामयी वह विराजमान है, प्राणों के संग विराजमान होती है, अर्थात वह अदिति, वह शक्ति है जो उस आत्मा के सकाश से प्राणों और देवताओं को संगठित कर कर भूतों में स्थित होती है, अर्थात जीवात्माओं में स्थित होती है, भूतों में स्थित होती है। तो इसीलिए या प्राणेन या देवतामयी अदिति प्राणेन संभवती या भूतेभिः व्यजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम एतत् वै तत्। जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, प्राणियों के सहित, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश कर कर वहीं रहने वाली है, उसे जो पुरुष जानता है वह उस परमात्मा को भी जान लेता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वह जो अदिति है वह प्राणमयी, प्राण रूपा अदिति, प्राणों के संग देवतामयी होकर हृदय गुहा में विराजमान है, हृदय गुहा में विराजमान है। अब यही बात मित्रों समझना है, अब यहीं से थोड़ा हृदय गुहा को और समझने का प्रयास करना है। ठीक, आगे एक और श्लोक ले लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि श्लोक तो आगे और भी है महत्वपूर्ण, उसे भी पढ़ लेंगे। तो कहा जा रहा है कि जात वेदः अग्नि गर्भिणी भी सुभृतः गर्भ इव अरण्यो निहितः जाग्रिवधि हविष्मधि मनुष्ये भी दिवे दिवे ईड़य एतत् वै तत्। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों में सुरक्षित छिपा है, सावधान हवन करके योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्य द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य यही है, यही वो परमात्मा है जो यज्ञों के द्वारा भी अंततः जिसकी स्तुति होती है। जहां से सूर्यदेव यतः सूर्य उदेति च यत्र अस्तम च गच्छति सर्वे देवा तम अर्पिता तत उ कश्चन न अत्यति एतत् वै। जहां से सूर्यदेव उदय होते हैं और यत्र जहां अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं, उस परमेश्वर को कोई भी नहीं लांघ सकता। अर्थात देवताओं का जो सामर्थ्य है वह भी प्रकृति के द्वारा सीमित है, सीमित किया गया है, गुणों के द्वारा सीमित किया गया है। इसीलिए उनकी पहुंच भी सूर्य के उदय होने और सूर्य के अस्त होने के बराबर है। किसका? देवताओं का प्रभाव। तो देवताओं को वास्तव में जो किया गया दान है यज्ञ के द्वारा, जो स्तुति है, वह मूलतः उसी पर ब्रह्म को ही समर्पित है जो हृदय गुहा में विराजमान है, जो देवतामयी अदिति है। उन्हीं के द्वारा हम देवताओं की जो दान प्राप्त करते हैं। देवताओं का दान क्या है भाई? संसार के और प्रकृति के जो विषय हैं जो प्राप्त होते हैं, देवताओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जो देने वाले हैं प्रकृति की वो शक्तियां, हमारे मन बुद्धि की भी शक्तियां, पंचभूतों की शक्तियां, यह सब देवतामयी हैं। ग्रहों की शक्तियां, यह सब देवतामयी है। और उन सभी को लेकर हृदय गुहा में वह अदिति विराजमान है। और लेकिन इसमें अब यह बताया जा रहा है कि जो देवताओं की जो क्षमता है और देवताओं की जो पहुंच है वो एक सीमा में है, वह एक सीमा में है। यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यु स मृत्यु मापनोति
य इह नानेव पश्यति, जो वह आत्मा वही वहां, जो वहां वही यहां, जो वहां वही यहां और जो यहां वही वहां भी है, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो इस जगत में अनेक की भांति देखता है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो अनेक की भांति देखता है। तो जो सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी परब्रह्म जो है, जो परमात्मा है, वह इस पृथ्वी लोक में है, वही वहां परलोक परम धाम में भी है, वह देव गंधर्व विभिन्न अनंत लोकों में भी है, तथा जो वहां है वो भी यहां है, और जो यहां है वो वहां भी है। ये कहने का तात्पर्य यही है कि वह तो सर्वव्यापी है, क्योंकि पहले बताया गया, इस किस श्लोक को, एक श्लोक को समझाने के लिए 3 श्लोक आगे लिखे हुए। कठोपनिषद के इस प्रसंग में जो एक श्लोक जो बताया गया, या प्राणेन संभत्य अदितिर देवा देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भिर्वे जायत एतद्वै तत्, जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहीं रहने वाली है, उसे ज्ञानी पुरुष जानते हैं, उसे देखते हैं, और वह परमात्मा का विषय है, आत्मा का विषय है। अब इसको समझिए, जो देवतामयी अदिति हृदय गुहा में रहती है, कौन? वास्तव में एक सिस्टम है प्राणों के चलने का, ऊर्जा के प्रवाह का हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। अब वह हृदय गुहा में रहती है। हृदय गुहा खुलेगा कैसे? भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, जब हृदय ग्रंथि का भेदन होगा तो सारे संशयों का नाश होगा। अब यहां पर आप पहले तो बात यह समझ लें कि आपने जो प्रश्न किया कि परमात्मा अगर हृदय गुहा में है, फिर तो वह बंधन में है, फिर तो उसे सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? उसे हम सर्वव्यापी नहीं कह सकते, बात सही है। इसी संशय को दूर करने के लिए, इसी विषय को दूर करने के लिए यहां पर इन श्लोकों का प्रयोग किया गया है, जो अभी मैंने पढ़ के सुनाए। कठोपनिषद के लगभग चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक, नहीं, छठे से लेकर, छठे से 10वें श्लोक तक मैंने पढ़ा। तो छठे से 10वें श्लोक तक जो बात इसमें समझाई जा रही है, वह क्या समझाई जा रही है? प्रथम कहा गया कि वह जो आत्म स्वरूप है वह हृदय गुहा में विराजमान है। छठे में 7वें श्लोक में कहा गया कि वह जो परम शक्ति जो अदिति के रूप में कार्य कर रही है हमारे भीतर, वह प्राण रूप होकर, प्राण रूपा होकर, देवतामयी होकर, अर्थात देवताओं की शक्ति बनकर, कहते हैं ना सारे देवताओं ने शक्ति मिली तो देव देवी का प्राकट्य हो गया। तो वास्तव में वही देवी सभी देवताओं से तत्वों को ग्रहण करते हुए हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। लेकिन वह हृदय रूपी गुफा कौन सी है? वह हृदय रूपी गुफा कौन सी है? अब जो उस हृदय रूपी गुफा में विराजमान परमात्मा को, उस अदिति शक्ति को जो जानता है, वह यह जान जाता है कि वह तो यहां भी है और वह तो वहां भी है। ऐसा नहीं कि यहां नहीं है, वह तो सर्वव्यापी भी है, वह तो इहलोक में भी है, वह तो परलोक में भी है, वह तो गंधर्व यक्ष शिव ब्रह्म वैकुंठ सब लोकों में है, वह तो सर्वव्यापी सत्ता ही है। वह जान जाता है। कौन जान जाता है? जिसने हृदय गुफा में प्रवेश किया, जिसने हृदय गुफा में प्रवेश किया, जिसका प्रवेश गुहा में हो गया, वही जान जाता है, वही इस विषय को जान जाता है कि वह सर्वव्यापी सत्ता है, वह सर्वव्यापी शक्ति है। लेकिन यह हृदय गुफा है कहां? क्या बाएं साइड है? यहां पर बाएं साइड फेफड़े के निचले हिस्से में जो
धड़कता रहता है, दिल धड़कता है जिसको बोलते हैं आप, हार्ट बीट जिसे कहते हैं आप। समस्या मित्रों क्या है? समस्या यह है कि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय अध्यात्म को समझने में आजकल जितने वर्तमान में जो लोग मुझसे बातचीत करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है। आपने भगवान को गॉड समझ लिया, सारी समस्या यहीं पर है। आपने धर्म को रिलीजन समझ लिया, आपने अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी समझ लिया, सारी समस्या यहीं पर है। तो आपने हृदय को हार्ट समझ लिया, आपने हृदय को हार्ट समझ लिया, बस यहीं पर सारी समस्या। तो हृदय गुहा कहने का मतलब ये हृदय नहीं जो ब्लड की पंपिंग करता है, जो ब्लड की पंपिंग करता रहता है, मात्र उसी को हृदय नहीं कहते। यह हृदय ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब अंग्रेजी में हो जाएगा ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो है, थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने, पैंक्रियाज का नाम सुना होगा। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर कई तरह की ग्रंथियां हैं। एक हृदय ग्रंथि है, उसकी बात की जा रही है, लेकिन वो सूक्ष्म है। एक वाणी है संत की, हृदय गुहा अति सांकरी। हृदय गुहा में प्रवेश कैसे करोगे? प्रवेश तो करना है। किसी ने अभी पीछे प्रश्न किया था कि क्या ध्यान की स्थिति में पहुंचना बिना कुंडलिनी जागरण के संभव है? क्या ध्यान की स्थिति में पहुंचना बिना कुंडलिनी जागरण के संभव है? तो मैंने उनको उत्तर दे दिया था कि जी नहीं। ध्यान की अवस्था में, सिद्धावस्था में वही साधक पहुंचते हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है, जिनका आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिनका अनाहत जागृत होता है, जिनकी विशुद्धि सिद्ध हो जाती है। ठीक है, बात बिल्कुल सत्य है। तो फिर लग जाओ, मूलाधार में पहले ध्यान लगाओ और जागृत करना शुरू करो। जी नहीं, जी नहीं। बस एक सधे सब सधे, एक सधे सब सधे। बस एक ही साधना करनी है, इतने अच्छे से करनी है कि कुंडलिनी शक्ति निश्चित ही जागृत होगी, निश्चित ही आज्ञा चक्र खुलेगा और ध्यान शुरू होगा। ध्यान सिद्धि तभी आएगी। कई बार लोग एक और प्रश्न करते हैं कि यहां पर हमें ज्योति दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या आज्ञा चक्र खुल गया है? जी नहीं। एक शब्द में उत्तर दे रहा हूं, जी नहीं। अगर यहां ज्योति दिखाई दे रही है तो आज्ञा चक्र खुल गया है? जी नहीं। तो आज्ञा चक्र खुलने का प्रमाण क्या है? एक ही भाव अवस्था। इसीलिए कहा हृदय गुहा अति सांकरी। पूरी वाणी मुझे इतनी याद नहीं है, बोलते बोलते इतना याद आ गया। हृदय गुहा अति सांकरी संभवतः कबीर साहिब की वाणी है। तो हृदय ग्रंथि भिदंते, हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, ये उपनिषद कहते हैं। तो हृदय गुहा में प्रवेश कैसे करोगे? एक ही भाव से। अनेकों वृत्तियां और अनेकों संस्कारों को लेकर रहोगे तो हृदय गुहा में प्रवेश नहीं होगा। वो इतनी सांकरी है कि एक ही भाव होना पड़ेगा, चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ेगा, तो हृदय गुहा में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। और फिर वहां पर जो अदिति शक्ति है, साक्षात्कार होगा उसका।
वही एक ना तारतम्यता पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में आप जाएं, वहां पर विभूतिपाद में एक सूत्र आता है, वहां पर एक बात समझाई गई है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? आजकल आप मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन में अपना ईमेल आईडी डालते हैं और ईमेल आईडी के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तदातम्य स्थापित होता है, तदातम्य की स्थापना होती है। वैसे ही वह अदिति शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वह ब्रह्म और जीव के बीच का तदातम्य स्थापित करके विराजमान रहती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए चित्त वृत्ति निरोध आवश्यक है, एक वृत्ति होना जरूरी है, एक ही भाव होना जरूरी है, तब जाकर समझो कि आज्ञा चक्र जागृत हो गई। जब मन स्थिर हो जाए, भ्रिकुटी के मध्य नाद में शरीर सुन्न पड़ने लगे, ऐसा लगे कि गर्दन के नीचे प्राण है ही नहीं, अगर ऐसी अनुभूति से गुजरने लगो तो समझो कि हृदय गुहा में प्रवेश मिल रहा है। एक ही भाव हो जाओगे, पूरा आपकी संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि सब एक ही तरंग में तरंगित होंगे, सब एक ही वेव्स में होंगे, एक ही तरंग होगा उस समय, एक वृत्ति। वह मोक्ष तो नहीं है, वह मोक्ष तो नहीं है, वह समाधि भी नहीं है, लेकिन धारणा और ध्यान की अवस्था है, वह ध्यान की अवस्था है। उसी में तो मजा, जिसको कहते हैं ना परमानंद, जिसको आप कहा करते हो, आनंदानुगत समाधि, महर्षि पतंजलि ने उसे आनंदानुगत समाधि लिखा है। तो हृदय गुहा में प्रवेश एक ही भाव होकर, इसीलिए अति साकरी, जिसके मन में अनेकों भावनाएं, अनेकों वृत्तियां, अनेकों संस्कारों का प्रवाह चल रहा है, वो उस हृदय गुहा में प्रवेश ना कर पाएगा। जो एक वृत्ति कर लेगा अपने आप को, जो एक ही भावना में, एक ही तरंग में प्रवाहित होगा, उसका प्रवेश होगा उस हृदय गुहा में, उसका प्रवेश होगा उस हृदय गुहा में। यह विषय है, यह हृदय गुहा का रहस्य है। तो हृदय गुहा कोई बाहरी अंग का नाम नहीं है, और जब उसमें प्रवेश हो जाएगा ना, तो फिर साक्षात्कार हो जाएगा कि तुरीय अवस्था, जिसे हम कहते हैं, तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। फिर यह साक्षात्कार हो जाएगा कि वह जिसको आपने वहां पर देखा ना हृदय गुहा में, जिस तत्व का आपने साक्षात्कार कर लिया, वह तो यहां भी है और वह तो वहां भी है, वह तो इहलोक में भी है और वह तो परलोक में भी है, वह तो सर्वव्यापी ही है, वह तो सर्वव्यापी ही है। इस बात का अनुभव आपको हो जाएगा, इस बात का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। तो बस जानने की प्रक्रिया है। वह तो सर्वव्यापी ही है, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता का साक्षात्कार हृदय गुहा में प्रवेश करने से प्राप्त होगा। इसीलिए क्या कहा गया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महायनो येन गता सपंथा, कि वह एक ही मार्ग है कि हृदय गुहा में प्रवेश करो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म रूपी तत्व है वह हृदय गुहा में ही विराजमान है। वह अत्यंत, गुहा मतलब गोपनीय, मिस्टीरियस जिसे हम कहते हैं, गोपनीय, गुप्त, सांकरी, हृदय गुफा अति सांकरी। कैसे जाओगे? एक ही भाव होकर जाओगे तो समझ में आएगा निराकार क्या है। अभी मुझे कुछ देर पहले किसी मित्र ने, मुझे जिज्ञासु मित्र ने फोन किया, शायद संभवतः उनका नाम शिव पूजन जी था, ऐसा उन्होंने बताया शायद। तो ईश्वर तो निराकार है कहे जा रहे हैं, लेकिन भैया जो निराकार है वह कहने का विषय नहीं है, क्योंकि जब भी करो कहोगे
तो कल्पना ही कहोगे, कल्पना ही करोगे। वह कहने का विषय नहीं है, वह तो हृदय गुहा में विराजमान है, लेकिन हृदय गुहा तक पहुंचने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, एक ही भाव होना पड़ेगा, एक ही भाव होने के लिए सगुण का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वहां पर अदिति शक्ति, देवतामयी अदिति शक्ति है। इसलिए योगियों को, सिद्ध योगियों को आवश्यकता नहीं है कि वह देवताओं को प्रसन्न करे, परंतु लोक संग्रह हेतु, भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि लोक संग्रह हेतु योगी भी यज्ञ आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं, ताकि साधारण मनुष्य उस मार्ग पर बना रहे, यज्ञ के मार्ग पर बना रहे और अपने दान की प्रवृत्ति का त्याग ना करे। यज्ञ अपने आप में एक तरह का दान है, तो उसके दान की प्रवृत्ति कभी नष्ट ना हो। वह देवताओं के प्रति दान करे, वह पितरों के प्रति दान करे, वह जीव जंतुओं के प्रति दान करे, वह संतों के प्रति दान करे, दरिद्रों के प्रति दान करे। तो यज्ञ देवताओं का यज्ञ, उनका यजन, उनका आह्वान, ताकि वह हम पर संतुलित भाव रखें। संतुलित भाव रखें मतलब संतुलन की अवस्था को बनाए रखें। इस भावना से यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिज्ञासुओं यह विचार करना है, और उसी को कहा जा रहा है कि देवताओं का जो दान हमारे पास आता है, प्रकृति की जो शक्ति हमें देती है, प्राण देती है, ऊर्जा देती है, भोजन देती है, वास्तव में देने वाली सब प्रकृति की शक्तियां ही हैं। तो इसीलिए कहा गया ना कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, देवताओं की भी पहुंच वहीं तक है। जहां तक सूर्य उदय होता है और जहां तक सूर्य अस्त होता है, वहीं तक देवताओं की भी पहुंच है। इससे परे हृदय गुफा में प्रवेश कर कर ही उस तत्व को जाना जा सकता है। लेकिन क्या करे, वो हृदय गुफा अति सांकरी, वह तो ग्रंथि है। यहां पर वैसे माना जाता है कि विज्ञान कहता है कि यहां पर एक पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। यहां पर भ्रिकुटी के मध्य में एक पीनियल ग्लैंड है कहते हैं। अगर वह जागृत हो जाए तो मनुष्य का जीवन आनंद से भर जाए, उसकी बुद्धि जीवता अत्यधिक विकसित हो जाए, ऐसा माना जाता है। और उससे एक जो द्रव्य प्रकट होता है जो कि हमें अच्छी नींद देता है, एक हार्मोन उससे निकलता है जो हमारे अच्छी नींद का भी कारक बनता है, अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक बनता है, ओज का कारण बनता है, ओज लाता है वो, ऐसा भी विज्ञान मानता है, आज का मेडिकल साइंस जो है। लेकिन वो है फिजिकल, परंतु यहां पर जो हृदय गुहा की बात की जा रही है, वह तो ध्यान से, एक ही भाव अवस्था से प्राप्त होती है। और उसमें प्राप्त क्या, उस अवस्था में प्रवेश मिलता है जब तक हम एक ही भाव ना हो जाएं, और तब जाकर स्थिरता, आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, परमानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। तो हृदय गुफा अति सांकरी, यह सूक्ष्म विषय है, यह स्थूल हृदय की चर्चा यहां पर नहीं है। यहां पर स्थूल हृदय की चर्चा नहीं है, जो फिजिकल हार्ट है उसकी बात यहां नहीं की जा रही है। यहां पर ज्ञान हृदय की बात की जा रही है, यहां पर हृदय ग्रंथि की बात की जा रही है। तो इसीलिए जिज्ञासुओं, हृदय गुहा कह देने से फिजिकल हार्ट जो बाएं साइड, बाएं तरफ, शरीर के बाएं तरफ फेफड़े के नीचे जो हार्ट पाया जाता है, उसको हृदय गुफा गलती से ना समझ लेना। निरंतर साधना और ध्यान से मन जब एक ही भाव अवस्था में चला जाता है, तो उसे हृदय गुहा में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कोई पैरवी या कोई सोर्स नहीं होता, जो ध्यान करता है वही प्राप्त करता है, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए हृदय गुहा का रहस्य समझ लीजिए, ना समझ में आए इस वीडियो को पुनः पूरा फिर से देख लीजिए, ठीक है। और जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान, सही से ध्यान विधि को समझना जरूरी है।
पतंजलि की विचारधारा पर आधारित उस सिस्टम पर बेस्ड जो साधनाएं करवाई जाती हैं इस चैनल के माध्यम से, मेडिटेशन कोर्स, ध्यान योग के कोर्स में सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप के अंतर्गत, उसका लाभ उठाते हुए निश्चय ही आप बहुत आनंदित होंगे। तो कई लोग अपनी अनुभूतियां बताते हैं कि हम आपके द्वारा बताए हुए कर रहे हैं। आज ही किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं करती हूं और मुझे बहुत हल्का, शरीर बहुत हल्का पड़ जाता है, बहुत ही आनंद और एक परम शांति, अंदर ही अंदर जैसे सब कुछ शांत हो गया ऐसा महसूस होता है। किया जा सकता है, करने की आवश्यकता है, अभ्यासरत होने की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, बस यही है। तो चलिए हम आपको आगे चलते हैं। आपके प्रश्न हैं जो चंदन जना जी टर्की से हमारे मध्य यहां लाइव में उपस्थित होते हैं। प्रणाम गुरुजी, हर शरीर में ब्रह्मा है, सब शरीर तो क्यों अलग अलग संस्कार हैं, कोई मन बुद्धि। हाँ, संस्कार अलग अलग हैं क्योंकि गुण अलग अलग हैं। जैसे गुणों का प्रभाव होगा वैसे संस्कार बन जाएंगे। 3 गुण हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई हावी है, किसी के अंदर कोई हावी है, तो उसके आधार पर संस्कार अलग अलग हो जाते हैं और इसी से अलग अलग अहंकार भी बन जाते हैं, अविद्या के वशीभूत अलग अलग मन भी बन जाते हैं और अलग अलग जीव बोध भी रहता है। लेकिन साधना से व्यष्टि चित्त से समष्टि चित्त की का साक्षात्कार किया जा सकता है। ठीक, हमें देहों में रहते हुए क्यों स्पिरिचुअल ज्ञान लाभ करना पड़ता है, प्रतिभो शरीर छोड़ के कि सूक्ष्म शरीर में ही हो सकता है? नहीं, इसी शरीर में, मानव शरीर में ही होता है। आध्यात्मिक उपलब्धियां, योग मानव शरीर के माध्यम से ही होता है, इसलिए मानव शरीर ही साधन है। मानव शरीर ही साधन है। ठीक, ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। मन बहुरूपी है, मन कभी कभी झूठ को भी सत्य मानते हैं, लेकिन आत्मा की भाव सदा सत्य शांति का मार्ग दिखाते हैं। ध्यान हृदय में शांति मिलते हैं। जी हां, वही ध्यान हृदय है जो हृदय गुहा है, उसी की ओर आगे बढ़ना है। अगर शक्ति के जागृति की अनुभूति मूलाधार से कैसे होती है? जागरण के बाद ध्यान में शक्ति मूलाधार से ही ऊर्ध्व होती है, कोई महसूस होती है। मूलाधार से स्पंदन, स्वाधिष्ठान में जल और विशुद्ध में बिजली की कड़कड़ाहट। जी, कह सकते हैं, लेकिन एक सर्प जैसी सर्पणी मूलाधार से निकलती है और सेकंड के अंदर वह सीधा सहस्त्रार्थ पर जाकर छूती है। कहां छूती है? सीधा यहां पर ब्रह्मरंध्र की ओर। मूलाधार से उठती है एक सर्पणी, विद इन सेकेंड, क्षण भर के भीतर वो ऐसे वाइब्रेट करते हुए सीधा यहां मारती। अगर ऐसा अनुभव हो तो यह कुंडलिनी के उठने का संकेत है। कई छोटे उम्र के कई लोग जिनको मैंने साधनाएं करवाई, वे यह अनुभव बड़ी शीघ्रता से कर लेते। चेष्टा पूर्वक बैठकर ध्यान अपने आप बंद होने पर क्या करें? जीवन का हर क्षण ध्यान जैसे लगने पर चेष्टा पूर्वक ध्यान में बैठना जरूरी है। जी हां, बैठना फिर भी चाहिए।
सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है या फिर कुछ और है? छोटा से भी अधिक छोटा। जो जितना सूक्ष्म उतना ताकतवर, उतना शक्तिशाली। छोटा और सूक्ष्म दोनों की भाव में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है, दोनों का भावार्थ अलग अलग है। छोटा का अर्थ मात्र सूक्ष्म नहीं होता, सूक्ष्म में शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। कई बार बड़ों से भी ज्यादा सामर्थ्य सूक्ष्म विषयों में है। ठीक है, तो इसीलिए सूक्ष्म जो है उसे आप छोटा मत समझिए। सूक्ष्म जो स्थूल इंद्रियों के पहुंच से परे है, आध्यात्मिक रूप से जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं, वह क्या है? स्थूल इंद्रियों से परे। स्थूल इंद्रियां या स्थूल माध्यम से हम उनको नहीं जान सकते। स्थूल माध्यम मतलब चश्मा पहन के भी नहीं जान सकते, लेंस के माध्यम से भी नहीं जान सकते। तो स्थूल नेत्रों से, स्थूल इंद्रियों से हम ना उन्हें देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। अंतर्मुखी होकर ध्यान की अवस्था में हम उन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वह सूक्ष्म जगत हिरण्यगर्भ है। उसी को हिरण्यगर्भ, तेजस लोक कहा गया, हिरण्यगर्भ पात्र कहा गया। ठीक, तो यह स्पष्ट हो गया होगा कि सूक्ष्म किसे कहा जाता है। राम नाम तारक मंत्र सुमेर शंकर शेष, रामचरण सच्चा गुरु देवे यह उपदेश। जी हां, भाई आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आपके सम्मान और अहंकार पर सत्य की चोट लगेगी। कैसे? आप जब तक तत्व ज्ञान दाता या तत्व ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप शास्त्रों की व्याख्या करने के योग्य नहीं हैं। ठीक है जी। लेकिन लखन सिंह तंवर जी, आप बताइए, क्या आपको इतना ज्ञान है कि आप किसी तत्व ज्ञानी को पहचान सके? ठीक है, तो योग्यता की जहां तक बात है, वो बहुत अच्छी बात है कि आप निश्चय ही आप ऐसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप मुझसे अधिक योग्य हैं, तभी तो आप ऐसा कह पा रहे हैं। तो लखन सिंह जी से मेरा कहना है, आप मुझसे ही अधिक योग्य हैं, तो मेरी इच्छा यही होगी कि निश्चय ही आप मुझे ज्ञान दीजिए। लखन सिंह तंवर जी, आपसे ही मैं मांग रहा हूं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं जान सकूं कि सत्य क्या है। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो कृपया मुझे जरूर आप बता दें कि क्या सत्य है। और फिर शास्त्रों को बताने की योग्यता किसे है, किस रूप में है। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो देखिए, मैं तो जो बोलता हूं, ये उपनिषद लेकर बैठ जाता हूं। ये इशादी 9 उपनिषद है, ये श्रीमद् भगवद गीता यहीं पर रखी हुई है, ये रामचरितमानस भी यहां मिल जाएगा, अष्टावक्र महागीता भी मेरे पास रहती है। मैं तो यहां पढ़ पढ़ के ही लोगों को बता रहा होता। ठीक है जी। तो आप कृपया करके कुछ तत्व ज्ञान दे दे, क्योंकि मैं जो तत्व ज्ञान या सांख्य के बारे में जो वर्णन कर रहा हूं, सांख्य शास्त्र और बातों का जो वर्णन कर रहा हूं, मैं उसके योग्य नहीं हूं। तो आप अगर ऐसा समझ सकते हैं तो निश्चय ही आप योग्य हैं। मैं किसी और से नहीं कहूंगा, मैं आपसे ही कहता हूं, आप चर्चा करें। ठीक है, आप चर्चा करिए उसको। और क्या जरूरत है, पड़ा हुआ है। आपको मुझसे परेशान, देखिए सुनिए एक बात ध्यान, कि सत्य अपने आप में इतना सामर्थ्यवान होता है, इतना सामर्थ्यवान होता है सत्य अपने आप में, कि उसे झूठ का मुंह बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है,
उसे झूठ का मुख बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक ना? उसे बंदूकें उठाकर दूसरों को मारने की धमकी देकर उसे अपने आप को प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तो मैं आ जाता हूं फिर उसी बात पर क्या है वह जो बंदूक के दम पर अपनी बात सारी दुनिया से मनवाना चाहते, अपने आप को ही सही साबित करना चाहते। उनमें और हमारे देश के अंदर जो संस्थाओं का जो गुरुवाद है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर है ही नहीं। बस उनके हाथ में पावर आ जाए, देख लो, वो भी वही काम शुरू कर देंगे, अपनी संस्था की बपौती मनवाने में लग जाएंगे। और उसके लिए जितना आप कहते हो ना कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, पाप भी कर डालेंगे और अपने पापों पर पर्दा भी डालेंगे। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप कुछ करिए, कोई YouTube चैनल चलाइए या कोई पुस्तक लिखिए कि जिससे मैं जो बातें तत्व ज्ञान की बता रहा हूं वो खंडित हो जाए और वो खत्म हो जाए, उसकी कोई चर्चा ना रहे। ठीक है? तो अपने आप ही गलत साबित हो जाए। तो योग्यता प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो योग्य है, सूर्य को यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सूर्य हूं। सूर्य को यह चिल्ला चिल्ला कर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सूर्य हूं। तो इसीलिए इस पर खुद से विचार कर ले। क्या जरूरत है कहने की कि मैं सूर्य हूं? भाई दिख रहा है कि सूर्य है। मैं तो लोगों से यह भी मना करता हूं यहां पर कि भाई मुझे कहो ही मत गुरुजी। क्यों मना कर देता हूं? क्योंकि तुम भी मुझे उसी कैटेगरी में गिन लोगे जो आजकल गुरुवादी संस्थाएं, जो स्वयं को कभी कोई अवतार सिद्ध करती हैं, कोई अपने आप को कबीर का अवतार, कोई कल्कि का अवतार, कोई कुछ अवतार सिद्ध करने में लगा हुआ है। मुझे भी तो उसी में गिन लोगे कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं उस अभिवादन को कई बार लोग श्रद्धा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मुझसे लेना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो जितना मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा मैं कभी घोषणा ही नहीं करता। क्योंकि अभी केनो उपनिषद में मैंने चर्चा क्या है, केनो उपनिषद इतना गूढ़ रहस्य खोलता है कि जब तुमने ये दावा कर दिया कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, इसका अर्थ कि तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। जब आपने यह दावा कर दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मेरे गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया मुझे, इसका मतलब तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। यह मैं नहीं कह रहा, यह केन उपनिषद कहता है। लेकिन जब तुम सही में जानने लगोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि मैं कुछ जानता हूं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है। यह समझ पैदा हो जाएगी। इसलिए वो वीडियो सुनिए कि ब्रह्म ज्ञान मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप योग्य हैं तो आप अपनी योग्यता का प्रयोग कीजिए और तत्व ज्ञान बांटिए। ठीक है? योग्यता का प्रयोग करते हुए तो बड़ा अच्छा होगा। मैं भी उससे लाभ उठाऊंगा। मैं वचन देता हूं, अगर मुझे वो दया, वो करुणा, वो प्रेम का प्रवाह, वो आनंद का प्रवाह आपके अंदर से झरते हुए दिखाई दिया तो मैं आपकी शरणागत हो जाऊंगा। लखन सिंह तंवर जी, मैं आपको समर्पित हो जाऊंगा। लेकिन आप प्रमाणित तो कर दो। ठीक है? और मैं तो निश्चित ही योग्य नहीं हूं। ठीक? मैं निश्चित ही योग्य नहीं हूं। तो चलिए ठीक है, मैं तो शुरू से, आप मेरा शुरू से सुन लीजिए, मैंने कभी योग्यता का दावा नहीं किया है। मैं जो अनुभव हमने किया है
मैंने जो भी अनुभव किया है, जो भी जाना है, जितनी साधना की है और जितना अध्ययन किया है और जितना घूम घूम कर तरह तरह के गुरुओं, संस्थाओं और कुछ योगियों, महात्माओं से मिल मिलकर जितनी बातें अनुभव की हैं और जितनी साधना की है और जितना अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं यहां पर बोलता हूं। मैं सीधी बातें आप सबको बता पा रहा हूं। मेरी साधना पूर्ण हो गई है, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दैट। मैं इसका डिक्लेयर कर ही नहीं रहा कि मेरी साधना पूर्ण हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर लगता है तो कृपया, आप क्यों समय बर्बाद करते हैं इस YouTube चैनल पर आकर, जब आपको पता चल गया कि मेरे अंदर शास्त्रों को बोलने की योग्यता नहीं है, तो मत सुना करें। प्लीज डू नॉट लिसन, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि जी हां, मैं तो नहीं पूर्णता का, लेकिन उपनिषदों के आधार पर मैं यह भी दावा कर रहा हूं कि जो अपनी पूर्णता का दावा कर रहा है वो भी अपूर्ण है, वो भी अपूर्ण है। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, यही बात है और यही बात मैं कहना चाहूंगा। तो निश्चय ही जो है, तत्वज्ञानी किसी का अपमान नहीं करता, चाहे सच हो या झूठ। किसी का अपमान करने की जरूरत क्या है, बस कह देने की जरूरत है। जो फैक्ट है वो कह दिया जाता है। किसी को अपमान क्यों करना है, क्यों अपमान किसी का करना है भाई? जो सत्य है, प्रकाश की कोई इच्छा नहीं कि वो अंधकार का अपमान करे। प्रकाश तो अपना काम कर रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, बात खत्म। वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। अब बेचारा अंधकार स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, ठीक ना? लखन सिंह जी, मेरे समर्पित नहीं उस परम प्रभु। क्यों भाई, जब आप सही जानते हैं, शास्त्रों के विषय में ज्यादा सही जानते हैं, तो आप उसके बारे में बताइए कि भाई क्या है अष्टांग योग, क्या है और बाकी चीजें क्या हैं, आप ज्यादा अच्छे तरह से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आगे चले। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जी हां, जो अगर एक ही भाव हो चुका है, अगर वो राम नाम में भी एक ही भाव हो चुका है, तो निश्चय ही आनंद है। ठीक, ठीक है, 18 करोड़ वनवास पत्ती नहीं था, कलम काही का होत गुरु जी। क्या अर्थ है इसका? चलिए ठीक है मित्रों, कोई बात नहीं गुरुजी, आपसे नम्र निवेदन है, बेहुदा सवालों पर आपका मूल्यवान समय बर्बाद ना करें। नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी तरह कुछ और लोग भी ऐसा विचार कर रहे हों, तो ठीक है, विचार करें। ये बहुत नहीं, इसमें बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप ज्यादा जानते हैं और शास्त्रों के को सही तरीके से समझते हैं। तो यहां पर न कुछ प्रचार कीजिए, कुछ लोगों को बताइए और निश्चय ही उससे लाभ उठाया जाएगा। ये उन मेरे कहने का तात्पर्य है। ठीक है, बाकी व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं किसी के ऊपर, ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा। किसी को कुछ कहे ना, कुछ लोगों ने, ठीक है चलिए,
किसी को इस प्रकार से ना ही कहे, ठीक है। कुएं में रहने वाला मेंढक समुद्र की लंबाई और गहराई के बारे में क्या बताएगा? जो समुद्र को जान जाएगा वो दावा ही नहीं करेगा कि मैं समुद्र को जान गया। यही बात केनो उपनिषद में कही गई है। जो ब्रह्म को जान जाएगा वो कहेगा ही नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं सब कुछ जान गया जी, वो कहेगा ही नहीं। इस तरह की बात केनो उपनिषद में कही गई है। तो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का ही मत रखते हैं, ब्रह्म ज्ञान को ही प्रस्तुत करते हैं, और वह हमें समझना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो यही विषय है। चलिए, तो इस सभी चीज को हम समझ जाएंगे जब अंतर्मुखी होकर ध्यान करने की जरूरत। देखिए, तर्क का कोई विषय नहीं है, तर्कों से और विचारों से कोई बात समझ में आने वाली भी नहीं है जब तक ध्यान शुरू नहीं होगा, योग शुरू नहीं होगा, जब तक अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया नहीं होगी। मात्र तर्कों से, मात्र कहने से चीजें नहीं हो जाती हैं। तो निश्चय ही हमें ध्यान साधना करना पड़ेगा, हमें अनुभूति के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और यह जो विषय है, इसीलिए योग का विषय, ध्यान का विषय, हृदय गुहा पर आज हमारी चर्चा चल रही थी। थोड़ी सी चर्चा कुछ और शुरू हो गई बीच में, कोई बात नहीं। तो यह हमें विचार करके चलना है। और कभी भी जो अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसे ग्रहण करें, नहीं तो कहीं और आगे बढ़ जाए जहां से प्राप्त होता है। मेरे पीछे क्यों समय बर्बाद करते हैं? तो यही मैं यहां पर कह सकता हूं। तो इसीलिए समझते हुए बातों को चलना चाहिए और कहना चाहिए। शून्य फाउंडेशन। तुरीय अवस्था से बाहर कैसे आए? क्यों बाहर आओगे भाई? उसी में रहो। लोग जाने के लिए व्याकुल हैं और आप बाहर आने की बात करते हैं। लोग वहां पहुंचने के लिए व्याकुल हैं, आप बाहर आने की बात करते हैं। जी नहीं। तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा। हाँ, तुरिया तुरिया रहो, क्यों बाहर आने की बात करते हो? ठीक, तो चलिए ठीक है, अब व्यर्थ की चर्चा ना करें, व्यर्थ का किसी के ऊपर व्यक्तिगत वो ना करें। ठीक है, उनका कहना कोई गलत है, मैं ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकता हूं। हाँ, और व्यर्थ का किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं तो ठीक रहता है। लीजिए, जानिए और लाभ उठाइए, बस। तो मित्रों, यही है। तो तुरीय अवस्था से कोई आने की जरूरत नहीं है, उसी में रहिए, वही वास्तव में जीवन है। तो यही मैं कहना चाहूंगा और इसी के साथ विराम देंगे। विचारों को 1 घंटा तो हो ही चुका है। और किसी भी विषय को, कोई भी प्रश्न, किसी भी विषय को नकारात्मक ना बनाएं, उसे ना नकारात्मक ढंग से लें। आलोक जी, आपसे मैं ये कहूंगा, कृपया कुछ भी ऐसा कमेंट ना करें, किसी के व्यक्तिगत उस पर कमेंट ना करें। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है, उनको मेरे अंदर उस योग्यता नहीं दिखती है कि मैं शास्त्रों की व्याख्या करूं। तो बेहतर यह होगा कि अंधेरों को मारने के बदले एक दिया जला दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा प्रचार कर दीजिए कि सत्य सामने आ जाए, और फिर बहुत अच्छा रहेगा। और उससे सत्य का प्रचार लोगों को मिलेगा, सत्य का दान लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो बड़ा लाभ उठाएंगे, सब लोग उससे लाभ उठाएंगे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं तो यही इस विषय में कहूंगा। और इसके लिए किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप, किसी ने कुछ कहा है तो ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है। उनकी सोच और उनकी विचारधारा की कसौटी पर हो सकता है कि मैं खरा ना उतर रहा हूं, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं।
और मैं सबकी कसौटी पर खरा उतरूं, मैं सबकी कसौटी पर खरा उतरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य भी नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ लोगों की कसौटी पर खरा ना उतरूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें कुछ जानने और समझने की आवश्यकता है और हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के व्याख्यानों के माध्यम से, तो आप इसका लाभ उठाइए, अपने जीवन में आनंद उठाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्रता को प्राप्त हो जाएं, सज्जनता को प्राप्त हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी इस प्रकार से सबके जीवन से दुख भाग जाए, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, कोई संताप ना हो, ऐसा उद्देश्य, और सब उस परम धाम के योग्य बन पाए, वासी बन पाए, सबसे ऐसी साधना हो पाए, सब सम्यक अवस्था को प्राप्त कर पाए। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषाम, समानम मंत्र भी मंत्रेव समानेन वो हविषा जुहोमि। इस प्रकार से ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में ये ऋचाएं आती हैं, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में ये ऋचाएं आती हैं। तो ऐसी भावना को प्राप्त हो जाना, इस उद्देश्य से, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इस उद्देश्य से ही मैं कोई बात समक्ष रखता हूं। और किसी की आलोचना करना यह कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो विषय समाज को भटकाते हैं, जो विषय समाज को, लोगों को अंधकार की ओर ले जाते हैं और उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है कुछ विषयों में उलझकर, कुछ विषयों से लिपट कर, तो उन विषयों को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रयास नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयास नहीं है। तो किसी की आलोचना या किसी का वो करना कोई प्रयास नहीं है। गलत रास्ते को गलत कहना गलत नहीं होता, आलोचना नहीं होता। हाँ, जब किसी व्यक्ति का नाम ले लूं, किसी फलाने गुरुजी का नाम ले लूं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, तो बात अलग है जी। नहीं, सामान्य रूप से कहा जाता है कि भाई हाँ, गुरुवाद, संस्थानवाद, कई बार हम इन चक्करों में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं और जो साधना होनी चाहिए, जो हमारा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। तो उसी को समझाने का प्रयास किया जाता है, बस। ठीक है, तो उससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। वो कोई आलोचना नहीं है, वह तो समाज को, लोगों को बताने के लिए कहा जाता है। इसीलिए तो मैं खुद भी नहीं कहता हूं। अभी मुझे बड़ी श्रद्धा से एक मित्र ने कहा कि, भाई ने एक कहा कि गुरुजी, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम अपनी आत्मा को समर्पित हो जाओ, तुम स्वयं को ही समर्पित हो जाओ। जब तक तुम स्वयं नहीं जागोगे, दूसरों को क्या जगाओगे? ठीक है, तो स्वयं को ही समर्पित हो जाओ, क्योंकि फिर से वही समर्पण और वही वाली बातें जो शुरू होती हैं, वो कहीं ना कहीं फिर उसी दिशा में चली जाती है। तो उस दिशा से बच के रहना है, उस दिशा में नहीं जाना है, अपनी आत्मा की ओर जाना है, उसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। तो सही रास्ता और सही दिशा में जाना और गलत दिशा को गलत बताना, यह आलोचना नहीं है। ठीक है, यह कर्तव्य है, यह दायित्व बनता है कि अगर आप समझते हैं कि यह रास्ता गलत है और यह रास्ता इधर जाना उचित है, और आप खुद जाकर देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इधर से जाने में तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बताना कि उस रास्ते में ऐसे दिक्कतें और ऐसे प्रॉब्लम है, ये आलोचना नहीं है। ठीक है, ये किसी की आलोचना नहीं है, यह तो बताने का काम है, यह तो जिम्मेदारी का काम है, यह तो कर्तव्य का काम है। यह तो कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। ये तो अर्जुन ने तो बहुत अच्छा तर्क ढूंढ लिया है कि मैं तो ब्रह्मचारी बन जाऊंगा और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर दूंगा। कृष्ण सीधा कह देते हैं कि इस प्रकार से कर्तव्य कर्म का त्याग कर कर, साधु वेश धारण कर कर कोई
योगी नहीं होता, कोई सन्यासी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या? कृष्ण आलोचना कर रहे हैं, आप क्या कह दोगे? उसे आलोचना कह पाएंगे? तो इसीलिए वह आलोचना नहीं, वह अनुभव का विषय है। मुझे पता चल गया कि इस रास्ते में गड़बड़ी है, तो इसीलिए मैं लोगों को हमेशा कहता रहता हूं कि भैया उस रास्ते से मत जाओ, ठीक है, उस रास्ते से मत जाओ, गुरुवादी ना बनो, बच के रहो, अपनी आत्मा की ओर दौड़ो, अपनी आत्मा की ही खोज करो, उसी में लीन होने का प्रयास करो, यह कहना पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, तो यह चीज है, तो यह समझिए। तो भैया जी मुझे आप गलत ना, मैं किसी को गलत नहीं समझ रहा, मैंने कुछ जाना तब कह रहा हूं आपसे। कौन कह सकता है, इसको तो आप समझ रहे होंगे। नहीं, किसको कौन क्या कह सकता है, कौन कह सकता है, वह कौन है, कहां तक पहुंचा हुआ है, कहां है, मुझे क्या पता भाई, कौन कह सकता है। ठीक है, मैंने, अगर कौन कह सकता है तो छोड़ दीजिए कि कौन कह सकता है, उस कौन पर मैं आ जाऊंगा तो शायद बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी, अगर उस कौन पे मैं आ जाऊं तो। ठीक है, तो छोड़ दीजिए कि कौन कह सकता है और कौन नहीं कह सकता है। अगर उस कौन पे मैं आ गया किसी दिन किसी वीडियो में, तो कोई भागने के लिए कोई दिशा भी नहीं मिलेगी, इतने छेद भरे हुए हैं उस कौन के अंदर, इतने छेद हैं उस कौन में कि उस कौन की व्याख्या में अगर कर दूं यहां पर, तो भागने की दिशा नहीं मिलेगी। उस कौन में इतने छेद हो रखे हैं, लखन सिंह जी अगर आप सुन रहे हैं तो, अगर उन छेदों को खोल खोल के बताने लग जाऊं तो कांप जाएंगे। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, उस कौन को यहां पे मत लाइए, आपके लिए बेहतर है। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आलोक जी, गोपाल शर्मा जी, जयंती भाई पटेल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ विचारों को विराम देता हूं, जुड़े रहें, उपनिषदों की चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। और भी आपके जो प्रश्न हैं सामाजिक रूप से, कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, लखन जी की अपनी व्यक्तिगत समस्या लग रही है कि कौन कह सकता है, क्या कह सकता है, उस कौन पे मत जाइए, इसीलिए मैंने उनको सीधा उत्तर दे दिया। अगर वो उस कौन को बिलोंग करते हैं तो उस कौन में बहुत सारे छेद हो रखे हैं, अगर निकाल के दिखाना शुरू किया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उस पर ना ही जाए तो बेहतर है। चलिए, तो इसी के साथ और आगे की चर्चा उपनिषदों पर आगे की चर्चा चलती रहेगी। कल से फिर से कठोपनिषद पर चर्चा चलेगी, और जो भी विषय समसामयिक विषय, कई मित्र कई प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था आज का, और मैंने उनको उत्तर नहीं दिया था उस समय, क्योंकि यह संक्षेप में उत्तर देना संभव भी नहीं है कि हृदय गुहा क्या है। हृदय गुहा क्या है, हृदय गुहा अति सांकरी, क्यों कहा गया ऐसा, क्यों हृदय गुफा, हृदय ग्रंथि, गुहयाम, सूक्ष्म गुहयाम करके जितनी बातें की गई हैं वह क्यों की गई हैं, यह शास्त्रों में वर्णन आता है, उसकी व्याख्या आज हो पाई, और भी कुछ चर्चाएं हो पाई। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।